नमस्कार दोस्तों। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 12 पद में वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रबल और सक्रिय है, उसका वचन जीवित है, उसमें हमारी आत्माओं को गहराई से छेदने की सामर्थ है। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमेशा वार्तालाप या बातें करता है। हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हम हमेशा उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हमने उसकी आवाज को समझना आरंभ कर दिया है और उसे सुनने के विचार से प्रेरित हो रहे हैं? जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित कर देते हैं तो उसकी आवाज स्पष्ट रीति से हमें समझ आती और सुनाई देती है। मित्रों, इस समय आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम बाइबल के एक एक खंड का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं कि हम इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके समीप आ सकें। बाइबल मानव जीवन का एक मैनुअल या मार्गदर्शिका है। हम अपने जीवन में कैसी चाल चलें, ये हमारे जीवन के सवालों का उत्तर देता है। ये हमारे सिलसिलेवार अध्ययन में हम उन भेदों को सीख रहे हैं जिसे हर व्यक्ति को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए जानना आवश्यक है कि हम परमेश्वर के विरोधी ना बन जाए। आज भी हम एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देखेंगे और पाएंगे जो बाइबल पढ़ने वालों के लिए समझने का विषय रहा है। तो आइए आज के अध्ययन को प्रार्थना पूर्वक बैठें और आरंभ करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि फलिस्ती इस्राएल से युद्ध की तैयारी में सेना का विरल विन्यास करते हैं और दाऊद ने स्पष्ट वचन नहीं दिया कि वह फलिस्तियों के इस युद्ध में सहायता करेगा, वह यथासंभव बचेगा। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें पहला शमूएल 28 अध्याय उसके 5 से 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। और उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। क्योंकि परमेश्वर शाऊल से बात नहीं कर रहा था, इसलिए वह हताश होकर शैतान की शरण में गया। इंदौर की भूत सिद्धि करने वाली स्त्री संभवतः पेट बोली थी। मेरे विचार में वह कुछ तो स्वांग रचती थी और कुछ भूत सिद्धि अवश्य करती होगी। मैं यह आत्माओं के विषय चर्चा करना चाहता हूँ। हम आज धर्म के रोमांच और दिखावे में जी रहे हैं। आज जो बात लोगों को रोमांचित करती है वह है आधुनिक आत्मिक जगत या प्राचीन भूत सिद्धि। अर्थात जो सबसे ज्यादा वाद का विषय है वह है इंदौर की भूत सिद्धि करने वाली स्त्री। उनके अनुसार वह शाऊल को मृतकों में से ले आई थी। अब प्रश्न यह है, क्या शमूएल वास्तव में मृतकों में से आया था और शाऊल से बात की थी? यदि ऐसा था तो धर्मशास्त्र में ऐसा एक ही उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत बातों पर ध्यान दें। धर्मशास्त्र में मृतकों की उपासना निश्चित रूप से वर्जित है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 18 उसके 9 से 14 पद में स्पष्ट लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। मित्रों, हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां इन सारी बातों को किया जाता है।
कुछ वर्ष पूर्व टाइम पत्रिका में 2 भावी कहने वालों का उल्लेख किया गया था। पत्रिका के अनुसार हॉलीवुड के अधिकांश सितारे उनसे अपना भविष्य पूछते थे। आज इसकी पुनः जागृति हो रही है, परंतु यह तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। 1947 में चर्च ऑफ इंग्लैंड की पत्रिका गार्डियन में यह लेख छपा था कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान धोखा, छल, झूठ, चेतन अचेतन पर चित्त ज्ञान के होते हुए भी खोज करने वाले को संतोष करना होता है। इसके अतिरिक्त एक वास्तविक तथ्य है जिसकी व्याख्या हमारा वर्तमान ज्ञान नहीं कर सकता, और यह विचार स्वीकार करने की अपेक्षा उसे करने में अक्षम है कि मनुष्य मरणोपरांत जीवित है और कि कुछ मनुष्यों में उनसे संपर्क करने की सामर्थ्य एवं वरदान है। कलीसिया को इन सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर का वचन इसे अस्वीकार करता है। परमेश्वर ने प्राचीन काल में इसके कारण राष्ट्रों को दंड दिया है। इन घृणित कामों के कारण यहोवा ने अपनी प्रजा को स्वदेश से विस्थापित किया था। मेरे मित्रों, ये खतरनाक अभ्यास है। धर्मशास्त्र इसके संकट की चेतावनी देते हुए इसके आगमन की भविष्यवाणी करता है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 से 31 पद में लाजर और एक धनवान मनुष्य की कहानी है। उस धनवान व्यक्ति को जीवित मनुष्यों में लौट आने की अनुमति नहीं दी गई थी। उससे कहा गया था कि यह असंभव है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 से 4 पद में पौलुस कहता है कि वह स्वर्ग में उठा लिया गया था, परंतु उसे वहां का वर्णन करना मना था। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 1 पद में पौलुस एक युवा प्रचारक को शिक्षा देते हुए कहता है, आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज शैतान के उपासक कलीसियाओं की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह तो अंतिम दिनों में बहुत बढ़ेगा। अब शाऊल इंदौर की भूत सिद्धि करने वाले स्त्री के घर जाता है। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 28 अध्याय 8 पद से 13 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शामूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शामूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि वह स्त्री भयभीत हो जाती है। वह अलौकिक प्राणियों को अधोलोक से निकलते देखती है। पहला शमूएल 28 के 14 पद में लिखा हुआ है, उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। मित्रों, आप संदर्भ को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि शाऊल ने शमूएल का स्वरूप नहीं देखा। उस स्त्री ने शमूएल को जीवित कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि एक वृद्ध पुरुष नकाब में आता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह शमूएल था। दुष्ट आत्माएं व्यक्ति रूप धारण कर सकती हैं, अतः उनके भ्रम के कारण उस दुष्ट आत्मा ने शमूएल की वाणी में कहा। शाऊल ने स्वयं को शैतान के लिए खुला रखा और शैतान ने प्रवेश किया।
अब हम आगे देखते हैं पहला शामुएल 28 अध्याय उसके 15 पद में। शामुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया था। शाऊल पलिश्तियों की बढ़ती सेना देख आतंकित था। पहला शामुएल 28 अध्याय के 26 से 19 पद में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, शामुएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। यहाँ रुचिकर बात तो यह है कि शाऊल को कोई नया समाचार नहीं मिला। शामुएल ने अपने मृत्यु से पूर्व शाऊल के त्याग, विनाश और मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। आत्मिक संसार के इस अभियान में भी शाऊल को न तो सांत्वना प्राप्त हुई, न अगुवाई मिली, और न ही कोई नई बात सुनने को मिली। इससे मुझे अय्यूब के मित्रों में से एक की बातें याद आती हैं। उसके कहने की शैली तो ऐसी थी कि आप सोचेंगे उसे महान प्रकाशन प्राप्त हुआ है। आइए देखिए, अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 से 17 पद में लिखा है, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोएं खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? इन अद्भुत अनुभवों एवं शारीरिक कंपनों से क्या उसे कोई नई बात मिली? नहीं। क्या मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक धर्मी हो सकता है? यह तो प्रमाणित सत्य है। आत्मा ने कोई बात तो नहीं दर्शाई। इंदौर की भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के वृतांत में भी यही स्पष्ट था कि परमेश्वर वहां नहीं था। पहले तो यह कि परमेश्वर शमूएल को नहीं उतारेगा। शाऊल ने तो स्वयं ही कह दिया था कि परमेश्वर उससे बातें नहीं कर रहा था। क्या शैतान शमूएल को उतार सकता था? यही एक प्रश्न है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट है कि मृतकों से संपर्क करने वाला एकमात्र प्रभु यीशु था। केवल वही मृतकों को आज्ञा दे सकता था। शाऊल को परमेश्वर ने त्याग दिया था। उसके संबंध में तो स्वर्ग चुप हो गया था। अतः शाऊल नरक में जाता है। शाऊल के लिए शमूएल का प्रकट होना कैसा था? इसके अनेक उत्तर हैं। कुछ लोग इसे धोखा कहकर अलग कर देते हैं। उनके विचार में इसमें सच्चाई नहीं है। उनके अनुसार वह स्त्री पेट बोली थी और स्वांग रचती थी। मैं भी उसे ढोंगी ही कहता हूं। परंतु वह और शाऊल दोनों अत्यधिक भयभीत हुए। इस कारण अलौकिक हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। हुदीनी ने अपने समय में दावा किया था कि वह 95% अलौकिक बातों की नकल प्रस्तुत कर सकता था, और उसने की भी। यदि हम यह मान लें कि 99% झूठ है, तो शेष को क्या माने? मुझे विश्वास है कि इंदौर की यह घटना अलौकिक थी, परंतु परमेश्वर से संबंधित नहीं थी। इसकी दूसरी व्याख्या है प्रिय जनों द्वारा मृतकों से संपर्क करना। सर ऑलिवर लॉज और सर केनन डॉयल ने
युद्ध में अपने पुत्रों को खो दिया था। वे उन्हें देखना चाहते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी इस आत्मिक संसार में लीन हुए। अनेक अन्यों को अपने मृतक प्रियजनों से मिलने की लालसा के कारण धोखा हुआ। कुछ का मानना है कि वह स्त्री वास्तव में शमूएल को मृतकों में से उभार कर लाई थी। मैं कहता हूं कि धर्मशास्त्र इसका समर्थन नहीं करता है और न ही यह धर्मशास्त्र से सुसंगत है। पहला इतिहास की पुस्तक 10 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। परमेश्वर ने शाऊल के इस काम के लिए दोषी ठहराया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहला शमूएल 28 अध्याय उसके 12 पद से सिद्ध करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को मृतकों में से उभारा था। जब उस स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में वह किसी झूठी आत्मा द्वारा शमूएल की नकल थी, न कि शमूएल स्वयं था। परमेश्वर तो शाऊल से संबंध तोड़ चुका था और इससे भी बुरा तो यह था कि शाऊल ने भी परमेश्वर से संबंध तोड़ लिया था। मृतक जीवितों से संपर्क कर सकते हैं, यह तो आरंभ से अंत तक शैतान का प्रपंच था। मैं कहता हूं कि मृतक जीवितों से संपर्क नहीं कर सकते, तो इसमें एक स्वीकार वाली बात भी है। क्या आप किसी मृतक की वाणी सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यह प्रभु यीशु मसीह है जिसके हाथ में कब्र और मृत्यु की कुंजी हैं। वह मृतकों में से लौट आया है। मेरे मित्रों, आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। आप किसी भूत सिद्धि या किसी आत्मा से संपर्क क्यों करना चाहते हैं जो आपके विचार में आपको भेद की बातें बता सके? उनकी जानकारी यदि वास्तव में आत्मिक संसार से है तो नरक से है, स्वर्ग से नहीं। अलौकिक संसार से आने वाली कोई भी जानकारी नरक से आती है, क्योंकि नरक इस संसार एवं आकाश मंडल से बातें करता है। क्यों न उसकी बात सुनी जाए जो मृत्यु के द्वार से नीचे जाकर लौटा है। एकमात्र वही है जिसने दो तरफा मार्ग बनाया है। उसने कहा, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके पास जाएं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो उसके पास जाएं। यदि आपको उद्धार की आवश्यकता है तो उसके पास जाएं। वह आपके और मेरे लिए मरा और संपूर्ण सामर्थ्य से उभर आया। यही सामर्थ्य वह अपनों को देता है। परमेश्वर तो शाऊल को त्याग चुका था। फलिस्तियों ने उस पर आक्रमण किया तो वह बहुत डर गया। उसने परमेश्वर से जानना चाहा कि क्या करे, परंतु परमेश्वर ने उसे किसी भी माध्यम से उत्तर नहीं दिया। अतः वह इंदौर में एक भूत सिद्धि वाली के पास पहुंचा और भविष्य का पता लगाना चाहा, परंतु उसका विनाश अटल था, जैसा यहोवा ने उसे कह दिया था। इस युद्ध में वह और उसके पुत्र मारे जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 28 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 29 से जारी रखेंगे। अध्याय 29 में फलिस्तियों के मध्य दाऊद का उल्लेख है। अध्याय 27 में हमने देखा था कि दाऊद शाऊल के कारण ऐसा निराश हुआ कि इस्राएल को छोड़ फलिस्तियों के देश में चला गया। परमेश्वर ने उसको वहां जाने के लिए नहीं कहा था, ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम को नहीं कहा था। फलिस्ती दाऊद के जनों के बैरी थे। दाऊद वहां कुछ समय रहा और गत के राजा का अच्छा मित्र बन गया। गत का राजा आकीश फलिस्तियों और इस्राएलियों में युद्ध हुआ।
तब दाऊद की स्थिति दुविधाजनक थी। दाऊद तो पलिश्तियों को चाहता था, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद अपने ही लोगों पर आक्रमण करे। दाऊद यहाँ चूकने से बाल बाल बचा। यदि परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो दाऊद अपने इस काम से जीवन भर पछताता। मेरे मित्रों, क्या हमें कभी बोध होता है कि परमेश्वर कितनी बार हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है? हम कभी कभी परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाएं पार कर जाते हैं और हमें जहां होना है वहां हम नहीं रहते और जो हमें करना है वह नहीं करते। कभी कभी हम न्याय करने में चूक जाते हैं तो परमेश्वर हस्तक्षेप करके हमें ऐसे भयानक पाप से बचा लेता है कि हमें आजीवन पछतावा ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में देखकर ऐसे समयों का स्मरण कर सकते हैं। आइए हम पढ़ें पहला शामुएल 29 अध्याय उसके 1 और 2 पद। यहाँ पर लिखा है, पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली इज़राइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। युद्ध के लिए दाऊद और उसके योद्धा पलिश्तियों के साथ चल रहे थे। पलिश्तियों के हाकिम दाऊद को जानते थे। जब उन्होंने देखा कि दाऊद उनके साथ चल रहा है तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। यह स्वाभाविक ही था। यदि आप भी अपने बैरी को अपने साथ चलता देखें तो निश्चय ही सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वह आप पर पीछे से आक्रमण न कर दे। ऐसा मसीही भाइयों में भी आज होता है। जब मित्रता से रहित व्यक्ति अकस्मात ही मित्र बन जाता है तो आप भी सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि वह वास्तव में आपका मित्र है या उसके मन में गुप्त योजनाएं हैं। आइए हम आगे देखें। इस्राएल से युद्ध करने के लिए पलिश्ती दाऊद पर भरोसा नहीं करते। पहला शामुएल 29 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, इन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। गत का राजा आकीश दाऊद में कोई बुराई नहीं देख रहा था, क्योंकि दाऊद ने उसके साथ निष्ठा निभाई थी। दाऊद ने उसकी जड़ खोदने का कभी प्रयास नहीं किया था। दाऊद ऐसा अनिष्ट व्यक्ति था भी नहीं। मेरे विचार में हमारे मसीह क्षेत्र में त्रासदियों में एक यही है कि कुछ लोग अन्य विश्वासियों की जड़ खोदते हैं। पहला शामुएल 29 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवा कर न करेगा? पलिश्तियों के हाकिमों ने यही तर्क किया और उनका सोचना सही भी था। हो सकता था कि दाऊद शाऊल से समझौता करना चाहता और पलिश्तियों के विरुद्ध इस्राएल के साथ होकर लड़ने से अच्छा तरीका और क्या था। इस प्रकार शाऊल से निश्चय ही मेल हो जाता, क्योंकि वे दाऊद को घनिष्ठता से नहीं जानते थे। इसलिए उनके इस निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता था। पहला शामुएल 29 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा हुआ है, क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है? इन पलिश्ती हाकिमों ने दाऊद के बारे में सुना था और वे जानते थे कि दाऊद अजय बैरी है। अतः मेरे विचार में उनका निर्णय तर्क सम्मत और बुद्धिमानी का था, परंतु आकीश को दाऊद पर पूरा भरोसा था। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
मित्रों, आज हमने देखा कि शाऊल निरंतर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते जा रहा था। परमेश्वर ने विश्वासियों को अपने विश्वास के प्रति एक मानक या स्टैंडर्ड दिया है और वह चाहता है कि वे उसके अनुरूप चलें। इस्राएल परमेश्वर की एक चुनी हुई प्रजा है और कलीसिया जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का एक समूह है, जो संसार के विभिन्न जाति के लोगों का एक झुंड है, जो आपसे मिलकर बनता है, जो यीशु के उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हैं। शाऊल की दशा इस बात को प्रकट करती है कि जब एक चुना हुआ विश्वासी जन एक साधारण सी बात पर अनाज्ञाकारी होता है और उससे मन नहीं फिराता, तो वह धीरे धीरे परमेश्वर से इतना दूर हो जाता है कि जीवन में विभिन्न समस्याओं में उलझते चला जाता है और अंत में उससे छुटकारा पाने के लिए वह शाऊल की तरह ओझा, भूत सिद्धि, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, भावी कहने वालों की शरण में चले जाता है। और कितने ऐसे विश्वासी हैं जो इसमें संलग्न हैं और अविश्वासियों की तरह शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने लगता है। आज कितने विश्वासी इन बातों में लिप्त पाए जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 12 पद में कहता है, जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब परमेश्वर के सन्मुख घृणित हैं। शाऊल की दशा हमें सचेत हो जाने के लिए निर्देश दे रही है कि उसके समान हम ना चलें, ताकि परमेश्वर के न्याय से बच सकें। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 31 पद कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए मित्रों, यदि हम इस प्रकार की बातों में लिप्त हैं तो इनसे आज ही मन फिराएं, ताकि परमेश्वर आप पर दया करे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर पर रहे। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। पिता, हम जानते हैं कि कई बार हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, बीमारी, संकट के कारण हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर तंत्र मंत्र, शुभ अशुभ ऐसी बातों में लिप्त हो जाते हैं। और आज हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो कि इस प्रकार के कामों में फंसे हुए हैं। पिता, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अनुग्रह करें पिता कि आज का वचन, आज का अध्ययन उन्हें इस बात को समझने में सहायता करे कि आप तंत्र मंत्र, जादू टोना, शुभ अशुभ इन सब बातों से घृणा करते हैं। और आपके लोग यदि ऐसे कामों में लिप्त हैं या कोई भी मनुष्य यदि इस प्रकार की बातों में फंसा हुआ है, तो वो नाश का कारण है। वो आपको कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन जो आप पर भरोसा रखते हैं, इन परिस्थितियों में भी, दुखों और समस्याओं में भी जो आप पर विश्वास रखता है, वो आनंद को और धैर्य को और आने वाले समय में आपकी ओर से छुड़ौती को प्राप्त करता है। पिता, प्रार्थना करते हमारे दर्शकों में इस विश्वास को बढ़ाएं और सामर्थ्य दें पिता कि वो इन सब असंगत बातों से, बुरी बातों से दूर होकर आपके निकट में आने पाए। ऐसा करने में आप उनकी सहायता करें। आज ही प्रभु उनके जीवन को बदलें और अपनी असीम शांति उन्हें प्रदान करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, निरंतर इस कार्यक्रम में आप शामिल होकर अध्ययन कर रहे हैं, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हाँ, आप हमें फोन, SMS और मिस कॉल के द्वारा से सूचित करें, क्योंकि आप जब हमें मिस कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो हमें इस बात का पता चलता है कि हमारा कार्यक्रम कितने लोगों तक पहुंच रहा है। क्या आज आप हमें फोन करेंगे या मिस कॉल देंगे? ऐसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।